तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले को अक्सर सियासत का दुर्ग कहा जाता है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने जो 4 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसने इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। कांग्रेस ने इस चुनाव में दुर्ग के कद्दावर नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया, 4 सीटों से उनको उतारा। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को आईना दिखा रही है कि दुर्ग के नेताओं को तो बीजेपी ने भी मौका दिया है। आखिर दुर्ग पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों की इतनी निर्भरता क्यों है, रिपोर्ट में देखिए। देर से ही सही, आखिरकार कांग्रेस ने अपने बाकी बचे 4 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर दी। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो एक बात चौंकाती है। कांग्रेस ने 4 लोकसभा सीटों पर दुर्ग जिले के कद्दावर नेताओं पर भरोसा जताया। कांग्रेस के 4 प्रत्याशी जो दुर्ग जिले से हैं, उनमें देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं। उन्हें बिलासपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से प्रत्याशी बनाया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव मैदान में है, तो दुर्ग लोकसभा सीट से राजेंद्र साहू प्रत्याशी बने। ये सभी नेता दुर्ग जिले से आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस ने ऐसा किया हो, बीजेपी ने भी दुर्ग की कद्दावर नेता सरोज पांडे को कोरबा से चुनाव मैदान में उतारा है। यही वजह है कि सियासत के दुर्ग को लेकर बहस का दौर चल पड़ा है। वो तो पुराने समय से है, सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी, दुर्ग संभाग, हम तो दुर्ग संभाग वाले हैं, तो वहाँ बहुत सारे मंत्री जरूर ठीक ही था। परंतु ये है कि सभी जगह के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस की परंपरा के आधार पर सिर्फ गांधी परिवार ही मुखिया हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी परिपाटी शुरू हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है। क्षेत्र में आप स्थानीय की जैसे बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय सरोज पांडे जी को दिया है। कहाँ से हैं? कोरबा में लड़ रहे हैं दुर्ग से जाके। तो लोकसभा चुनाव में स्थानीयवाद का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रहता। जो प्रदेश के हैं उनको कहीं से भी दिया जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी को बड़े, वो तो प्रदेश लांग के दूसरे प्रदेश में जाके चुनाव लड़ते हैं, वो है गुजरात के, और जाके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में चंदूलाल चंद्राकर और मोतीलाल वोरा से लेकर भूपेश बघेल तक दुर्ग जिला प्रदेश की सियासत का केंद्र रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी और कांग्रेस ने एक साथ 5 अलग अलग सीटों पर दुर्ग के नेताओं को टिकट देकर उतारा हो। अब ये देखना दिलचस्प है कि दुर्ग के इन नेताओं में कौन कौन देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक पहुंचने में कामयाब होता है, और छत्तीसगढ़ की सियासत पर दुर्ग के नेताओं के दबदबे का क्या दूरगामी असर भी देखने को मिलता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, दुर्ग।